हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या अमेजिंग नाइट थी भाई कल बिलबाओ में, मजा आ गया। उसके बारे में बात करेंगे, बट एक बड़ी खबर आ रही है भाई। सर जिम रैटक्लिफ एंड इनियोस कैन टेक ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इससे रिलेटेड एक खबर है, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। साथ ही साथ भाई एक नए स्ट्राइकर को हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, उसके बारे में, ग्योकेरिश के बारे में अमरिम ने कुछ बोला है, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और क्या हम जॉनथन टाह की तरफ देख रहे हैं और क्या हम फ्लोरियन विट्स को देख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, काफी कुछ होगा, इंक्लूडिंग जेडन सांचो। सो लॉट्स टू कवर इन दिस शॉर्ट एंड अमेजिंग वीडियो। आप प्लीज अपना काम जरूर करना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना भाई। कॉमेंट्स रियली हेल्प। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सबसे बड़ी खबर पे, विच गोज बियॉन्ड दिस गेम, which goes beyond this season, which goes beyond everything, because this is related to the ownership and this is Glazer out news. So इसके लिए मुझे आपसे बात करनी जरूरी थी, क्योंकि एक न्यूज आउटलेट ने खबर निकाली है कि सर जिम रैटक्लिफ यूनाइटेड को फुली टेक ओवर करना चाहते हैं। सो इनियोस ग्लेजर्स का भी जो शेयर है वो खरीदना चाहती है। राइट नाउ ग्लेजर्स की तरफ से उन्होंने ऑलरेडी 27% के आसपास ले लिया है स्टेक, माइनॉरिटी स्टेक है, एंड देन दे आर लुकिंग टू टेक ओवर अनदर 40-50% फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम द ग्लेजर्स। और बाकी जो बचेंगे स्टेक होल्डर्स, उनसे वो शायद धीरे धीरे ले लें। सो बेसिकली आइडिया ये है इनियोस का कि वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाए। सो खबर क्या है भाई, दे आर लुकिंग टू सेल ओजीसी नीस, मतलब वो नीस वाला जो उनका क्लब है वो बेच रहे हैं ये खरीदने के लिए। भाई जैसे ही मैंने स्टोरी पूरी पढ़ी ना, मेरे को समझ आ गया कि दिस इज लिटरली बुलशिट। देयर इज नथिंग इनटू इट। इट्स जस्ट स्पिनिंग अ स्टोरी आउट ऑफ थिन एयर। जस्ट इनियोस एजेंडा वाली स्टोरी है भाई, कि इनियोस कर सकती है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता इनियोस कभी भी फुल ओनरशिप लेगी ग्लेजर्स से। मतलब ग्लेजर्स भाई इनके चाचा हैं, लिटरली चाचा हैं। इनको आज बिजनेस करना है, इनको लगता है ये शाने हैं। ग्लेजर्स इनके चाचा हैं, लिटरली चाचा हैं भाई। यार 100 मिलियन का क्लब है ओजीसी नीज। आई डोंट नो कितने का है, 100 मिलियन, 200 मिलियन, आई डोंट नो। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट पेइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब तुम्हें 27% मिला है 1.5 बिलियन पाउंड बेच के, ठीक है, $1.5 बिलियन, समथिंग लाइक दैट, राइट। तुम 100-150 मिलियन का क्लब बेच के तुम कहां से ले लोगे स्टेक्स, कहां से ले लोगे? सो दिस इज एज स्टूपिड एज इट कैन गेट, बिकॉज तुम्हें 30-40 क्लब बेचने पड़ेंगे भाई ओजीसी नीस जैसे, जब जाके तुम पे इतना पैसा आएगा कि तुम ग्लेजर्स को दे दो पैसा और वो तुम्हें अपना शेयर दे दे। सो दिस स्टोरी इज ऑल डेड। मेरे हिसाब से ग्लेजर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एटलीस्ट until the revolts go bad, और बहुत ही एक्सट्रीम तक जाएं करी। और अब मैं बात करता हूं भाई मैच रिएक्शन की, क्योंकि मैच बॉय बहुत अमेजिंग था। वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स दैट वी हैव हैड इन यूरोप इन रीसेंट हिस्ट्री। आई नो पिछली रात को भाई, लियोन वाली रात को तो कोई क्या ही बीट कर सकता है, बट दिस वाज रियली अमेजिंग भाई। फर्स्ट हाफ में क्या हुआ भाई, पहले तो मेरी फटी रही क्योंकि लिंडलॉफ से स्टार्ट हुआ, एंड आई रियली डोंट लाइक इट। ही इज रियली स्लो, बट आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट लिंडलॉफ, आई एम हियर टू टॉक अबाउट एथलेटिक बिल्बाओ और हमारी परफॉर्मेंस। और एथलेटिक बिल्बाओ शुरुआत में भाई देवर एवरीथिंग दैट आई रेड अबाउट देम, दैट आई हर्ड अबाउट देम, कि देवर रियली एनर्जेटिक, देवर कीपिंग द बॉल, देवर वेरी डेंजरस। और उन्होंने हमें बेसिकली स्टाइफल कर दिया था, पूरा मोरोड़ दिया था, हमें पासिंग नहीं करने दे रहे थे, अपने हाफ से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, और इट वाज रियली डेंजरस। और मेरे को साफ लग रहा था देयर वुड बी अ पॉइंट इन द गेम जब हम ये गोल खाएंगे, राइट। दे वर रियली अमेजिंग, और मुझे बस ये लग रहा था बस हम फर्स्ट हाफ में गोल ना खाएं, सेकंड हाफ तक आते आते इनकी एनर्जी लेवल डाउन होगा। और हमारे पे काफी अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं, कोबी मेनू, आपके पास है मेसन माउंट, ल्यूक शॉ। तो मेरे को होप थी कि बस अगर हम 0-0 करा के चले तो सेकंड हाफ में लास्ट के कुछ टाइम हमारे पे टाइम मिलेगा, बट The amazing thing happened. So हमारी बेसिकली हैरी मैगवायर में थोड़ी देर के लिए आत्मा आ गई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। He was dancing on the right wing, और उसने क्या अपने डिफेंडर को नचा के कितनी प्यारी फ्लोटेड बॉल मारी, जिसको उगाटे ने हेड किया और कैजेमीरो ने उसको हेड होम किया भाई। 1-0 की लीड हमने ले ली। कुछ ही मिनटों बाद रैस्मस हॉयलैंड को पुल किया, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हटा दी एक उनके डिफेंडर ने, तो उसको मिल गया रेड कार्ड, और दैट वाज द गेम चेंजर। उसके बाद देयर वाज ओनली वन वे ट्रैफिक। सो वहां पे हमें मिली सेकंड पेनल्टी, और बेसिकली सेकंड गोल हमने मारा उस पेनल्टी से। और ब्रूनो फर्नांडिस, ही नेवर मिसेस, टचवुड, कोई नजर ना लगे भाई, बट ही कन्वर्टेड अगेन अ पेनल्टी। उसके बाद एक और प्यारा सा चांस बनाया मिडफील्ड में, बहुत अच्छी पासिंग के बाद ब्रूनो फर्नांडिस वाज थ्रू ऑन अ रन, एंड देन ही स्कोर्ड बिकॉज ही इज ब्रिलियंट, ही इज आवर कैप्टन। 2 गोल्स, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच, बट नॉट टू
फॉरगेट भाई कैज़ेमीरो, ही वाज मैसिव इन दिस गेम। ऑफ कोर्स आपका हैरी मैग्वायर वाज वेरी गुड। कैज़ेमीरो अगेन, मैं फिर से बोलूँगा कैज़ेमीरो बिकॉज़ ही वाज लिटरली वेरी अमेजिंग। मैज़ुराई जितनी देर खेला वो बहुत सही था। डोरगू का भी मेरे को गेम ठीक लगा, बढ़िया लगा आज के वाले गेम में। इवन टू द फैक्ट मेरे को होयलैंड का भी गेम आज काफ़ी इंप्रूव्ड लगा। ही वाज होल्डिंग ऑन टू द बॉल, ही वाज मेकिंग अदर्स प्ले, और वो मेरे को लाइवली लग रहा था। और कुछ गेम्स में मुझे लग रहा है वो ही इज़ गेटिंग देयर। आई जस्ट होप ही गेट्स देयर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली भाई गर्नाचो वाज अगेन वेरी गुड। ही ड्रू अ लॉट ऑफ फॉल्स ऑन हिमसेल्फ, और काफ़ी सेल्फलेस डिस्प्ले मेरे को लगा गर्नाचो का आज। सो इट वाज ओवरऑल काफ़ी सही, क्योंकि मेसन माउंट, ल्यूक शॉ, इन सब की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, कोबी मेनू। सो बेसिकली आपके प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, बट प्रॉब्लम बस एक है जो हमने सेकंड हाफ में किया, दैट वाज रियली नॉट हैप्पी। आई वाज नॉट हैप्पी विद इट। आई वाज रियली सैड, आई वाज रियली मैड, बिकॉज व्हाट वी हैव डन, वी कुड हैव गॉन फॉर द किल। हम पे 10 मैन के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, एंड व्हाट वी डिड इन सेकंड हाफ, वी वर जस्ट पासिंग अराउंड, वी वर जस्ट गोइंग साइडवेज। लुई वैन हाल फुटबॉल खिला रहे थे हम, साइडवेज पासिंग डिफेंडर्स के आसपास, कोई हम रिस्क नहीं ले रहे, कोई हम चांस नहीं ले रहे। वी वर नॉट गोइंग फॉर दैट फोर्थ गोल, फिफ्थ गोल। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बड़ी टीम होती, हमारे लाइव रिएक्शन में भी किसी ने बोला था कि भाई ये लिवरपूल होती तो 5-6 गोल ठोक के आती इस गेम में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गेम हमें, ये पूरा सेमीफाइनल टाई ही खत्म कर देना चाहिए था। देखो 3-0 के ऊपर अभी भी शायद बहुत मुश्किल होगा एथलेटिक बिल्बाओ के लिए कि वो रिकवर करे इस लॉस से सेकंड लेग में, बट यू नेवर नो, राइट। आज उनके साथ हुआ है, हो सकता है स्टूपिड एरर हमारे साथ हो जाए, हमारे को रेड कार्ड मिल जाए। सो वी हैव गिवन देम अ चांस, वी शुड हैव गॉन फॉर द किल, एंड दिस इज अ रिग्रेट। आई जस्ट होप ये बस मेरा रिग्रेट आज ही खत्म हो जाए, हमें अगली बार ये हॉन्ट ना करे सेकंड लेग में। एंड देन दूसरी साइड से आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स 3-1 की विक्ट्री लेके बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट अपने होम मैच में जीत के आई है। लेट्स सी बोडो ग्लिम्ट अपने होम में क्या करती है। उनके होम में खेलना मुश्किल है, बट टॉटनहम अगर वहां से निकलती है तो इट कुड बी एन ऑल इंग्लिश सेमीफाइनल विच इज गोइंग टू बी क्रूशल, क्योंकि भाई टॉटनहम ने हमें पूरे सीजन में 3 बार ऑलरेडी हराया है। 8 गोल मारे उन 3 गेम्स में उन्होंने, और हमने मारे 2 गोल्स या 3 गोल्स, ऐसा कुछ। सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग फॉर अस, बट अगेन द फाइनल होगा वो बिलबाओ के स्टेडियम में ही होगा। वी हैव बीन देयर, सो मजा आएगा भाई। सो सेकंड लेग के बारे में हम और बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट इवन बियॉन्ड दिस गेम। सो दोस्तों, जेडन सांचो से रिलेटेड एक खबर आ रही है। उसने बेसिकली उसने चौथा गोल मारा अपना सीजन का, और ही वाज सो हैप्पी। वेल डन। आई जस्ट होप चेल्सी आर ऑल्सो हैप्पी, दे कीप यू। एंड उससे मुझे याद आया भाई, जेडन सांचो से रिलेटेड एक अमेजिंग वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप ऐसी कोई वीडियो मिस ना करो। साथ ही साथ दोस्तों, हमने एंजो कानाब्रिक इसकी साइनिंग कंप्लीट कर ली है, बट डोंट बी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये 18 साल का स्ट्राइकर है। ये यूनाइटेड में नहीं रहेगा, ये स्विस क्लब में जाएगा। उसके अलावा ग्योकेरेश पे भाई एमरिम ने बोली है धमाकेदार बात। मैं मतलब लिटरली मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि रूबन एमरिम ने ये बात क्यों बोली है। रूबन एमरिम ने बोला है कि भाई प्लेयर्स हु ओनली वांट टू प्ले चैंपियंस लीग, दे वुड नॉट कम हियर, दे ओनली प्ले, वी नीड बेसिकली प्लेयर्स जिनको बस यूनाइटेड के लिए खेलना है, उनको कोई कंपटीशन खेलना है बेसिकली, तो वो उनको हम नहीं लाएंगे, बस उनको बस कंपटीशन से प्यार है ना। बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं इस पर यूनाइटेड फैंस के। कोई कह रहा है कि बिल्कुल सही किया भाई, यही होना चाहिए, क्योंकि जो यूनाइटेड की वैल्यू नहीं करता वो नहीं। दूसरी तरफ से मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसी क्या क्यों बात कर रहे हैं। और कुछ एस्पेक्ट मेरे को रूबन एमरिम की बात का समझ आता है कि येस, यू शुड बी एक्साइटेड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई डोंट वॉन्ट प्लेयर्स जो हु आर कंटेंडेड कि भाई चलो यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं ना, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, चैंपियंस लीग हो, यूरोपा लीग हो, कॉन्फ्रेंस लीग हो, या कोई भी लीग ना हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए। इमेजिन करो भाई, तुम्हारा एक फाइनल है, फॉर एग्जाम्पल यूरोपा लीग फाइनल है, नेक्स्ट सीजन यू विल गो इनटू द चैंपियंस लीग, और अदरवाइज यू विल लूज, तो इट्स ओके, रनर्स अप मेडल मिल गया। You are happy playing for Manchester United, right? So even if you lose the final, you are happy, right? Because you are playing for Manchester United, right? तुम्हारे पे एस्पिरेशन नहीं है कि मैं चैंपियंस लीग में जाऊं, चैंपियंस लीग जीतूं, अपनी जो भी लीग है वो जीतूं। तो ऐसे प्लेयर्स का हमें अचार डालना है भाई। मुझे तो बिल्कुल ऐसे एस्पिरेशनल प्लेयर चाहिए जो कहें कि भाई हम चैंपियंस लीग के लिए खेलेंगे, जो अगर लास्ट के कुछ गेम्स बचे हैं, तुम टॉप 4 में आ सकते हो, टॉप 4 में आ नहीं सकते हो, रियलिस्टिकली यूनाइटेड की यही सिचुएशन होगी अगले सीजन, राइट? आई रियली वांट टू साइन प्लेयर्स हु वुड die to play in Champions League and then they are wearing Manchester United shirt because they would be setting up the standards. मैं इस तरीके से सोचता हूं भाई, मुझे नहीं पता, मुझको ऐसा लगता है बहुत से लोग यूनाइटेड फैंस इस बात से एग्री करेंगे और बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे कि नहीं भाई, रूबन एमरिम ने जो बोला है बिल्कुल सही है कि चैंपियंस लीग जिसको चाहिए वो चला जाए, जिसको बस यूनाइटेड के लिए खेलना है वो खेले। मैं तो कहता हूं भाई, यूनाइटेड के लिए खेले क्यों?
जब तुम्हें बड़ी ट्रॉफीज के लिए नहीं खेलना, जब तुम्हें बड़े टाइटल्स के लिए नहीं खेलना, वो एस्पिरेशन यूनाइटेड के प्लेयर्स में बिल्कुल होनी चाहिए और ये तो बिल्कुल मस्ट है, ये तो गिवन है भाई, ये तो गिवन है। मुझे नहीं लगता कि ये नॉन नेगोशिएबल है। आई वांट प्लेयर्स इन माय टीम हु रियली वांट टू प्ले इन द बेस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। वो वर्ल्ड कप भी खेले, वो भी खेले, वो सब कुछ जीतना चाहें भाई, वो ही है। आप ऐसा नहीं ऑल ऑफ अ सडन आप मैचेस जीतने लग जाओगे, आप लीग में अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे, कंपीट करने लग जाओगे। यू नीड दैट एटीट्यूड, you need that attitude, and Gyökeres, I think he carries that. Let's see if we are worthy for him to join us, right? It's not a one way story कि हम बस अट्रैक्ट कर रहे हैं सारे प्लेयर, नहीं भाई, हमें भी टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करने हैं। यू नेवर वुड सी अपने टाइम के ग्रेट्स, फॉर एग्जांपल ज़िनेडिन ज़िडान, ओके नो प्रॉब्लम, आई वांट टू प्ले फॉर दिस क्लब इवन इफ आई एम ओके, अगर वो किसी भी कंपटीशन में खेल रहा है तो नहीं, ज़िडान वुड डिमांड द बेस्ट क्लब, राइट? और अगर तुम्हें चाहिए ज़िडान जैसे प्लेयर, तो अगर तुम्हें चाहिए अब टॉप प्लेयर्स, तो तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। एंड दोज आर द प्लेयर्स दैट वुड मेक यू। सो आई थिंक वी शुड लिटरली गो फॉर सच पर्सनैलिटीज दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको 2 न्यूज़ और देता हूँ। जॉनथन टाह के बारे में जर्मनी से रिपोर्ट आ रही है कि यूनाइटेड उसको एक्टिवली कंसिडर कर रही है, जॉनथन टाह को। अब आपको पता होगा बायर लेवरकुसेन का डिफेंडर है ये, 3 एट द बैक वाले सिस्टम में खेलता है, और वहां से भाई वो पिछले सीजन उसको लिंक किया जा रहा था बायर्न म्यूनिख से, बार्सिलोना से, और साथ साथ यूनाइटेड से भी, यूनाइटेड से, चेल्सी से, सबके साथ, राइट? अब इस सीजन वो फ्री एजेंट है, अब इसके कारण यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड उसको देख रही है, 29-30 साल का है, और मुझे लगता है भाई ही इज डेस्टाइन्ड टू ईदर गो टू बार्सिलोना, बिकॉज आई थिंक उसका कोई कनेक्शन है वहाँ पे। हैंजी फ्लिक के साथ वो खेला हुआ है जर्मनी की नेशनल टीम में, और भाई उसके अलावा अगर वो वहाँ नहीं जाता तो वो जर्मनी में ही रहेगा भाई, बायर्न म्यूनिख जाएगा फ्री में। बायर्न म्यूनिख वैसे ही बेस्ट टैलेंट उठा लेती है, वो यूनाइटेड क्या करने आएगा, मुझे ये समझ नहीं आता। यूनाइटेड उसमें क्या इंटरेस्ट लगाएगी कि 30 साल का वो ऑलरेडी है, इतनी टफ डील हमें करनी ही क्यों है? तो मुझे लगता है बस यूनाइटेड का नाम यूज़ किया जा रहा है इस डील में। यूनाइटेड उसकी तरफ कोई भी एक्टिवली नहीं देख रही है, ये मेरी नज़र है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और भाई यूनाइटेड को बोला जा रहा है, फ्लोरियन विट्स को हम देख रहे हैं, और मैं पक्का बता रहा हूँ हम देख रहे हैं, हम यूं देख रहे हैं फ्लोरियन विट्स को दोनों आंखें गड़ा के, और हम देख रहे हैं कि वो कैसे मैनचेस्टर सिटी जाएगा, क्योंकि वो यूनाइटेड हम पे इतना पैसा नहीं है कि हम बायर लेवरकुसेन से फ्लोरियन विट्स को खरीद पाए। बट मैंने ये सुना है भाई कि मैनचेस्टर सिटी आर एक्टिवली लुकिंग एट हिम, और दे आर ट्राइंग टू मेक हिम द नेक्स्ट केविन डे ब्रुयना फॉर देमसेल्व्स। सो दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दीज टॉपिक्स। डू यू थिंक इनियोस कैन टेक ओवर फ्रॉम ग्लेजर्स? डू यू थिंक who is your man of the match from last game? Let me know your thoughts on Sancho. उसकी वीडियो जरूर देखना आने वाली, और प्लीज सपोर्ट द चैनल, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। I'll see you soon in the very next video.